जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको बिना किसी कारण जो है वो अचानक उदासी महसूस होने लगती है, या बिना किसी वजह के, कोई रीजन नहीं है, लाइफ में सब ठीक चल रहा है, फिर भी आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आप बाद में आप खुद सोचते हैं कि इतनी सी बात पे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। या फिर बहुत बार आपके शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में वो पेन, वो तकलीफें बनी हुई हैं। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कोई आपको नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है। नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है से मेरा मतलब है कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन या पर्सन्स हैं जो आपसे या तो जेलस हैं, या वो आपकी खुशी से खुश नहीं हैं, या फिर वो खुद में इतने नेगेटिव हैं कि जब भी आप उनके संपर्क में आते हैं तो आप भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जो हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस दौर से मुझे लगता है शायद गुजरता है। तो हम बात करेंगे कि कैसे, क्या वो साइंस हैं जिनसे हम ये श्योर हो सकते हैं कि हमें कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा है, या हम किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में अफेक्ट हो रहे हैं। क्या इसके कॉमन साइंस हैं, क्या इनके स्पिरिचुअल सिग्नल्स हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इनका सोल्यूशन क्या है, हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं खुद को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मिस्टिक पाथ के, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम कई बार इस तरीके के दौर से गुजर रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्यों इतने चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, या तो घर में या बाहर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि हाँ हमें ट्रिगर कर रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी हमें छोटी छोटी बातों से गुस्सा आने लगता है, हमें शोर इरिटेट करने लगता है, हमें जो है वो बहुत बार होता है ना, आपने सुना होगा कि कंधों में बहुत दर्द है या पैरों में बहुत दर्द है, या बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि आज हाथ में दर्द है, कल पैर में शिफ्ट हो गया, फिर पैर से वो उन्हें लगता है नेक में आ गया, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, एक्सरेज नॉर्मल है, एमआरआईज नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए हैं उस समय परेशान होके कि पता नहीं किसकी नजर लग गई। बोला जाता है ना, एक्चुअली यही नेगेटिव एनर्जी को हम नजर कह सकते हैं। तो इसके जो साइंस है, कॉमन साइंस हैं, अगर वो आपकी लाइफ में ये सारे साइंस या इनमें से मेजॉरिटी ऑफ साइंस आप नोटिस कर रहे हैं, तो मानिए कि कोई है जो आपसे जेलस है, या कोई है जो आपको लगातार नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा है। पहला साइन की अगर हम बात करें तो पहले साइन है सडन मूड स्विंग्स या मूड ड्रॉप। मतलब आप अच्छे भले बैठे हैं और सडनली आपको जो है बहुत लो फील होने लगेगा, आपको उदासी की भावना आपके अंदर आ जाएगी, कोई पूछेगा कि क्या हो गया, क्यों उदास हो, पता नहीं, मन नहीं लग रहा, मन बेचैन है, इस तरीके की चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आपको एंग्जाइटी फील होगी, कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी आप एंग्जाइटी फील करेंगे, उदासी फील करेंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। एक साइन तो ये हुआ। दूसरा साइन होता है कुछ कॉमन बॉडी सिम्टम्स। क्या कौन से हैं वो? हेडेक्स, बिना किसी कारण के सर भारी रहना, सर में दर्द होना, और उसके अलावा हैवीनेस इन शोल्डर्स या पेन। बहुत सारे लोग कहते हैं ना अकड़ा अकड़ा लग रहा है गर्दन पे। तो अगर आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फोन पे बहुत ज्यादा देर है, तब तो समझ में आ रहा है, या फिर आपकी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि आपको सर्वाइकल है या इस तरीके की चीजें हैं, वो तो एक मेडिकल कंडीशन हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग का एक्सरे भी नॉर्मल आता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम, मतलब वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है कि वो ऑफिस में बहुत देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी अचानक जो है कंधों में दर्द महसूस होगा, फिर कभी पैरों में दर्द महसूस होगा, अलग अलग जगह शरीर के हिस्सों में दर्द होगा, और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगी। तो ये एक साइन है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और पेन बना हुआ है, तो ये दूसरा साइन होता है कि कोई आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस
भेज रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपको भेज रहा है। तीसरा आपका आता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट। कंटिन्यूसली आप इतना इनसिक्योर फील करेंगे, जो चीज हुई भी नहीं है या जो चीज होने की संभावना भी नहीं है, आप उस लेवल तक का एक्सट्रीम सोच लेंगे। आप एक डर में रहेंगे, फियर में रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर वो उसने मेरे को ऐसे मना कर दिया, सामने वाले ने आपको भी मना किया भी नहीं है, लेकिन आपने इतना सोच लिया कि मैंने उससे हेल्प मांगी, उसने मुझे मना कर दिया, फिर मैं उसे ये जवाब दूंगी, मैं भी उसे ये कर दूंगी। मतलब ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग होती है। सेल्फ डाउट होने लगते हैं, अपने ऊपर से विश्वास हल्का होने लगता है। जो काम आप पहले चुटकियों में कर देते थे, अब आपको लगता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं, अंदर से कुछ ना एनर्जी नहीं आ रही है, अंदर से कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। तो ये आपका जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये कंटिन्यूस आपके दिमाग में चलते रहेंगे। पॉजिटिव तो आप सोच पाएंगे ही नहीं। और ये तब की बात कर रही हूँ जब आपकी लाइफ में नॉर्मली यूजुअल चीजें चल रही हैं, कुछ ऐसा नया नहीं हो गया है कि जिसने आपको नेगेटिव कर दिया है। तो ये आपका थर्ड साइन हुआ। फोर्थ साइन आपका आता है कि सडनली आपको ऐसा लगेगा कि बैड लक जो है ना आपका, वो स्टार्ट हो गया है, बैड लक फेज स्टार्ट हो गया है। मतलब आपके काम होते होते रुक जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाएंगे। डिलेड मनी, मतलब कहीं आपका पैसा है तो वो पैसा टाइम पे नहीं आएगा। बिजनेस में अगर पेमेंट आना है तो वो पेमेंट आपको लगेगा कि कल आने वाला है, कल पता लगेगा कि कुछ हो गया, नहीं हो पाया। जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है सैलरी में कुछ इश्यूज हों, आपकी कुछ इस तरीके के लॉसेस होने लगेंगे। सडनली आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद आप छोटी छोटी बातों पे आपके जो है बहसबाजी होगी, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे फॉर नो रीजन। कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है जिसपे आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब मेंटल पीस आपकी हिल जाएगी। उसके अलावा आप जो भी प्लानिंग करेंगे ना, वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। वो चाहे आपका कोई ट्रिप की प्लानिंग हो, आपकी चाहे घर की डेली रूटीन की प्लानिंग हो, वो हमेशा धराशायी होती रहेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो प्लान ही करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब प्लान कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये भी एक साइन है कि कोई है जो आपको नेगेटिव एनर्जीज आपके लिए लेकर बैठा हुआ है और वो आपको अफेक्ट कर रही हैं। फिर हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिलके सडनली बहुत ड्रेन्ड फील करते हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो नेबर्स में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, आपकी फैमिली में हो। कोई एक पर्सन ऐसा जिसे आपको लगता है कि पता नहीं, इससे मैं जब भी मिलती हूँ या मिलता हूँ, उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि मेरे बिल्कुल ना, मैं थकान, बहुत लो एनर्जी, बिल्कुल लगता है कि जैसे फीवर आने वाला है, जैसे बहुत बॉडी एक हो रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अगर इस तरीके की, अगर इस ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो फिर तो ये मान ही लीजिए कि या तो वो पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उससे बात करके आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स लेकर बैठा हुआ है, जो सामने तो बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन अंदर उसके आपको देखकर वो खुश नहीं है। वो अंदर से आपका बुरा ही सोच रहा है, उसके दिमाग में हमेशा आपके लिए बुरा ही फीलिंग्स चल रही हैं। और अगर वो ऐसा पर्सन नहीं है, तो फिर इसका मतलब है वो खुद इतना ज्यादा नेगेटिव है कि जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपका ऑरा जो है वो बिल्कुल हिल जाता है, और वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपकी बॉडी को, आपके इमोशंस को प्रभावित करने लगती हैं। ये हुए कॉमन सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल जो इंडिकेटर्स के। तो इसमें सबसे पहला आता है ड्रीम्स। अगर आपको फ्रीक्वेंटली सपने में सांप दिख रहे हैं, स्नेक्स दिख रहे हैं, अगर आपको सपने में ऐसा दिख रहा है कि आप अंधेरे में अकेले फंस गए हैं, घिर गए हैं, या आप ऐसा सपना देख रहे हैं कि कोई आपको मारने के लिए आप पे अटैक कर रहा है, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, किसी भी, तो या कोई आपका पीछा कर रहा है और आप भागे जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, जोर जोर से भाग रहे हैं, अगर ये रिपीटेडली आ रहे हैं, एक बार आया तब घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरीके के ही सपने आपको बार बार आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पे जानिए कि कोई आप, किसी की नेगेटिव एनर्जी से आप प्रभावित हो रहे हैं, और वही आपकी पूरी लाइफ को जो है वो मेस किए हुए है। तो एक तो ये आपका ड्रीम वाला हो गया। दूसरा आपका आता है इंट्यूशन। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ऑलरेडी पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको
आपकी इंट्यूशन आपको गट फीलिंग आएगी कि कुछ गलत है, मतलब कुछ तो गलत है, चीज़ें ठीक नहीं है। वो क्या है वो फिर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा आपको मतलब कुछ सर्टेन लोगों के साथ बैठ के ना बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, मतलब आपको वहाँ बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आप वहाँ थोड़ी भी देर रुक पाएँ। तो ऐसी जगह से आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी, आप तो गए हैं तो आप उठ के चल देंगे, लेकिन अगर वही पर्सन आपसे मिलने आ गया तब आप क्या करेंगे? उसको भगा तो नहीं देंगे। तो आपको लगेगा, आप बहाने बनाएँगे कि अभी मुझे कहीं निकलना है, मुझे यहाँ जाना है, मतलब आप उसको ना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ भी वो पर्सन या तो आपके लिए नेगेटिव फीलिंग रख रहा है, या वो खुद इतना नेगेटिव है कि उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो आपकी लाइफ को प्रभावित कर रही है। ये हमारे हो गए स्पिरिचुअल। और लास्ट स्पिरिचुअल जो सिग्नल है वो है ऑरा सेंसिटिविटी। मतलब आपको जो लोग अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो उन लोगों का कई बार क्या होता है ना, बीच में मेडिटेशन का कभी गैप आ गया किसी रीजन से या किसी वजह से, तो उनका जो ऑरा है वो वीक होने लगता है। तो उस समय ऐसे लोगों को लेकिन वो सेंस कर लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या होगा कि कुछ झंझनाहट सी फील होगी शरीर में, झनझन झनझन सी महसूस होगी, या उनको लगेगा कि सीने में भारीपन हो रहा है या सिर भारी हो रहा है। तो ये भी सिग्नल्स हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ऑरा में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें इतनी सारी बातें करने के बाद, ये हमने साइंस की बात कर ली, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब हम इस नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज इस नेगेटिव शब्द को ब्लैक मैजिक से जोड़कर ना देखें। नेगेटिव एनर्जी का यहाँ मतलब है नेगेटिव इमोशंस। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो जेलस वाली एनर्जी लेके चलते हैं, उन्हें बिना बात के, उनके पास सब कुछ है फिर भी वो किसी और को खुश देख के दुखी हो जाते हैं। वो अपने सुख से सुखी नहीं होते, वो दूसरे के सुख से दुखी जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोग इस दुनिया में भरे हुए हैं। इस तरीके के लोगों की जो एनर्जी होती है, वो अगर हमारा ऑरा वीक है तो वो हमें नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, और जो कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, केवल नेगेटिव वाइब्रेशंस है। बहुत सारे लोग जो हैं इविल आई, मतलब नजर लगा देते हैं, टोक लगा देते हैं। लोगों को टोक होता है ना कि अरे आप तो बड़ा घूमते हैं, आपकी तो मौज है, अरे आपका तो क्या है, आपके घर में तो इतने नौकर चाकर लगे हैं। मतलब वो हमेशा ये रोने ही रोएंगे कि आप, मतलब आपके यहाँ अगर कोई सुख है तो वो उस पर टोक लगाएंगे ही लगाएंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये इंसान इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी रहा है। तो ये तरीके हो गए। फिर नेगेटिव थॉट, कई लोग खुद में इतने नेगेटिव होते हैं, होता है ना कई लोगों से आप कहिए कि धूप अच्छी निकली है तो वो धूप से परेशान है, कोहरा पड़ रहा है तो वो कोहरे से दुखी हैं, बारिश नहीं हो रही तब भी वो रोएंगे, बारिश हो जाएगी तब भी वो रोएंगे। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी होती है लोगों की सोसाइटी में, जिन्हें हर हाल में रोना ही रोना है। मतलब वो, कभी आप उनसे बात करिए ना, कितने भी अच्छे मन से बात करिए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है कि अरे चलो तुम्हारी तो जॉब लग गई भाई, बधाई हो, तो वो बधाई भी इतना रो कर लेंगे ना, वो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ ठीक है, काहे की बधाई, अभी तो सैलरी तो इतनी ही है, हमारे वो रिलेटिव की तो इतनी सैलरी, इतना कमा लेता है, चलो ठीक है जो मिल गया। मतलब वो बड़े नेगेटिव से होंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोग जब हमारे संपर्क में आएंगे ना, तो वो पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बड़े इजीली कन्वर्ट करने का हुनर जानते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी हमारे तक आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, वो बेचारे खुद में नेगेटिव हैं। और ऐसे लोगों की संगत जब हम करेंगे तो हमें भी असर आएगा ही आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पर्सन्स को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की, कि क्या किया जाए। तो अगर आप ऐसे साइंस को फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ये रिपीटेडली ये चीजें हो रही हैं जो हमने बात की है, तो एक तो आप इमीडिएटली कोई भी चैंट स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी नाम जाप याद आप शुरू कर दीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं आप, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, राधा रानी को, कान्हा जी को, जिनको भी आप, भोले बाबा को, उनका जाप शुरू कर दीजिए। और ऐसे भी ये भी याद रखिए कि जो लोग नाम जाप नियमित रूप से करते हैं ना, वो कभी भी इस नेगेटिव एनर्जी का शिकार नहीं होते, क्योंकि नाम जाप हमारे ऑरा को इतना स्ट्रेंथन कर देता है,
हमारे आसपास एक ऐसा आभा मंडल बना देता है कि हम पे इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो पाता है। नाम जाप हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट घर से ऑफिस जाते समय या जब भी आप खाली हैं, कोई भी नाम जाप आप ऐसी मन मन में चैंट करते रहिए, क्योंकि हमारे ऑरा को स्ट्रेंथन करने का ये बिल्कुल रामबाण अचूक उपाय है। तो चैंटिंग नाम जाप आप करिए, उस वो आपको इन चीजों से बचा सकता है। दूसरा है विजुअलाइज कीजिए। अगर आप इस तरीके के साइंस को फील कर रहे हैं, आप इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि एक डिवाइन गोल्डन वाइट लाइट ने आपको शील्ड कर रखा है, पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी एक ऐसा बबल बन गया है डिवाइन लाइट का, वाइट कलर की। उस बबल के अंदर आप हैं और जो भी चीज आ रही है वो उससे टकरा के वापस चली आ रही है। ये विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है और रेकी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब आप सुबह को उठते हैं ना, या नहाने के बाद जब आप पूजा कर रहे हैं, या सुबह उठ के बेड पे बैठ के पहले आप यही आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप आज के दिन प्रोटेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं, और एक वाइट कलर के डिवाइन लाइट के बबल में आपको शील्ड किया गया है यूनिवर्स के द्वारा। ऐसा आप विजुअलाइजेशन कीजिए। दूसरा डेली प्रैक्टिस में क्या है कि एक तो रोजाना जो करने वाली चीजें हैं जिसकी वजह से हम, जिन गलतियों की वजह से हम इसका शिकार हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। अवॉइड ओवर शेयरिंग योर प्लान्स। हम लोग की आदत होती है, हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो हम करेंगे बाद में, पहले 10 लोगों को बताएंगे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कुछ अचीवमेंट हो गया तो हम उसको भी बताएंगे, हम उसको, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हम उसको सोशल मीडिया अपडेट कर देंगे, ये कर देंगे। तो ओवर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो इतने बल्क में लोग देख रहे हैं उनमें से किसकी फीलिंग आपके लिए कैसी है। बहुत सारे लोग होते हैं न्यूट्रल रहते हैं, अच्छी बात है, चलो वो उसकी लाइफ में हो रहा है, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिना बात के, मतलब वो आपके कॉम्पिटिटिव भी नहीं है, उनकी आपकी कोई ऐसा सेम प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाते बेचारा कि ये कैसे इसका सक्सेस मिली, इसको अचीवमेंट मिला। ओवर शेयरिंग जो है वो बंद कीजिए, अपने प्लान्स की, अपने अचीवमेंट्स की। जो आपके अपने हैं उनके साथ अपनी खुशियों को बांटिए, उसका पूरा प्रदर्शन मत करिए। दूसरी चीज आपकी आती है कि आप अपने ऑरा को ऑलरेडी मजबूत रखिए, और उसका जो एक तरीका मैंने बताया, एक तो नाम जाप है और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो, हम जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं ना, कहते हैं कि जो नेगेटिव वाले लोग होते हैं ना, वो उनके सामने वैसे ही नहीं टिक पाते हैं। मतलब आप सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों के लिए पहले के ज़माने में भी कहा जाता था कि उन्हें देखकर जो इस तरीके की राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते थे, वो उनके सामने नज़र नहीं मिला पाते थे। उनका इतनी आभा होती थी। आभा क्या है? आभा बेसिकली ऑरा है। तो हम उनके स्तर पे तो नहीं कर सकते हैं, हम उस लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम अगर मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो हमारा एक ऑरा जो है वो मजबूत होता है, और उस मजबूत ऑरा पे ये सब चीज़ें ना कम असर करती हैं। नज़र हो गई, टोक हो गई, इविल आई हो गई, या जो लोग ब्लैक मैजिक मानते हैं, पता नहीं, वो भी चीजें आपके ऑरा अगर मजबूत है तो आपको असर कम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये सब विल पावर जिसकी मजबूत होती है उसको कोई असर नहीं होता है। एक्चुअली विल पावर और विल पावर का मतलब आपकी ऑरा। विल पावर क्या है? आपका सोच, और आपकी जो सोच है वही आपके सबकॉन्शियस में फीड होती है, सबकॉन्शियस आपको वैसा ही बना देता है। तो विल पावर कहिए, ऑरा कहिए, वो आप पे असर नहीं करेंगी अगर आपकी विल पावर या ऑरा जो है वो मजबूत होगा। तो कुल मिला के, और दूसरा ये है कि ये ऐसे लोगों से, जैसे नेगेटिव लोगों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे लोगों से बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। भाईचारा, आपसी मेल मिलाप अपनी जगह वहाँ तक है जब तक वो मेरा नुकसान नहीं कर रहा। जब मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन से मिलकर मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन से मिलकर मेरा मन भारी हो जाता है, तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको झेलें। सेट योर बाउंड्रीज, स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए कि मैं मिलना नहीं चाहता या चाहती, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जब 4-5 बार मना करेंगे, अगला बंदा खुद डिस्टेंस आपसे बना लेगा। तो कुल मिला के ये याद रखिए कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो फिर ये नेगेटिव एनर्जी कोई कितनी ही कोशिश कर ले आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको ये आइडिया लग जाएगा। आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपके साथ इनमें से कुछ हो तो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है तो उसकी बहुत इजी सी
रेमेडीज हैं, चैंटिंग है, मेडिटेशन है और डेली में आप थोड़ा-सा खुद को प्रोटेक्टेड रखिए और लाइफ को अच्छे से एन्जॉय कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय श्री राम।